तो हम लोग अब अगले जो लेक्चर देखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री का एक हम लोगों को आसान मतलब अगर पता है तो यह है कि जिन एंगल्स का सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू जो 90 होता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। मतलब इनका सम 90 होना चाहिए। तो अगर आपको एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है जो एंगल वो आप मतलब एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी, एक तो ये है मतलब इसी से आप वो डिराइव कर सकते हो। और अगर आपको एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो आप 90 में से उसको माइनस कर दो तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। अब जैसे ए इक्वल टू अगर 37 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो आप 90 माइनस 37 मतलब वो 53 के बराबर होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53 डिग्री होता है। ये हम लोग बचपन में ज्योमेट्री की क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। तो अब आपको इसके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यार ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये 90 डिग्री वाले, तो इसके लिए हम लोगों ने वो पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाला। तो इसका रूल क्या होता था? रूल ये होता था ना कि 90 है तो साइन कॉस में चेंज होगा और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो याद करो क्या होता था, ऑल सिल्वर टी कप्स। यहाँ ऑल पॉजिटिव है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो साइन 90 माइनस थीटा है वो 90 है तो चेंज होगा तो कॉस थीटा में चेंज होगा। अगर हम लोग टेन 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो कॉट थीटा में चेंज होगा। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो साइन थीटा में चेंज होगा। अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो टेन थीटा में चेंज होगा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा जो वैल्यू है ये हम लोगों ने वहाँ पर भी देखा था जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि साइन के लिए अपन यहाँ से यहाँ जो लिखे थे लेफ़्ट टू राइट, तो कॉस में राइट टू लेफ़्ट को हम लोग फिर लिख दिए थे। मतलब जो साइन का राइट टू लेफ़्ट है वो कॉस का लेफ़्ट टू राइट लिख दिए थे। रीज़न यही था कि कॉट 89 जैसे कॉट 89 है वो tan 1 के बराबर होता है, तो वही रीज़न है। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो ये आपके कुछ वो फॉर्मूले मतलब आइडेंटिटी कह लो आप। अब आपको प्रॉब्लम आती है कि आपको वैल्यू बताना है कॉस 53 डिग्री बाय साइन 37 डिग्री की। तो यार हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री का वो पढ़ा था, टेबल बनाई थी, तो उसमें तो हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स एंगल की बात की ही नहीं थे कि 53 हो गया 37। तो इतना आपको कॉम्प्लेक्स एंगल याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे आप इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच ऐसे करोगे जब आपको इस टाइप के एंगल दिखें जो आप जानते नहीं हो। तो साइन 37 और 53 अभी अभी हमने देखा था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो अभी देखा था तो अभी तो मान लो याद है। नहीं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि साइन 37 है, साइन थीटा जो है वो एक्चुअली में कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर कॉस को कॉस रहने दो और यहाँ इसको साइन, नीचे वाले को आप वो लिख सकते हो, सॉरी नीचे वाले को साइन 37 को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकते हो, है ना। एक मिनट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, साइन 90 माइनस 53 मतलब ये 37 है। 37 डिग्री जो है 37 इक्वल टू 90 माइनस 53 की तरह हमने लिखा है। तो साइन 90 माइनस 53 तो कॉस 53 ऊपर है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो नीचे भी कॉस 53 हो गया इक्वल टू 1। मतलब इसकी वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन ठीक है वो साइन है और अंदर वाले एंगल को आप 90 माइनस 53 की तरह लिख दो। तो इस तरीके से आपको वो हो जाएगा। और इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलते जाएगा कि कौन कौन से एंगल आपको उस तरीके से देखने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 3753 हो गया, 3654 हो गया, 1575 हो गया। ये कुछ कुछ एंगल हैं जो आपको काफ़ी बार मतलब आपको देखने में मिलेंगे। आपके एग्जाम्पल में जनरली यही कुछ ही एंगल्स होते हैं जो आपको मिलते हैं देखने को। अब हमें यहाँ पे अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक प्रॉब्लम यह है कि आपको वैल्यू निकालनी है
कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 23 की, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यार कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है, ये हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी ये पता है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको आप लिख लो 1 + कॉट स्क्वायर 67 और माइनस टेन स्क्वायर 23 को अभी वही रहने दो, क्योंकि कॉट और टेन हम लोग अब इनमें डील कर सकते हैं। अब जो कॉट 67 है तो इसको आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 23 के बराबर लिख पाओगे। और कॉट 90 माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये टेन 23 के बराबर हो गया। तो कॉट 67 इक्वल टू टेन 23, तो टेन 23 का ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टेन 23 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। तो इस टाइप का होता है। तो जनरली आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जब प्रॉब्लम आएंगे तो आप वो देख सकते हो कि इन एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है वो आइडेंटिफाई करने का। और यहाँ पे एक और बात है कि हमने 90 प्लस थीटा इतना जो वो कॉम्प्लिकेटेड वो हमने जो पढ़ा वो शायद 10th तक के आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर आपको बनता है तो वेल एंड गुड है, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये मैं 10th के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात कर रहा था कि इस टाइप की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और भी इसमें कुछ अच्छी प्रॉब्लम है जिनको आप वो कर सकते हो। जैसे एक प्रॉब्लम ये है, आपको वैल्यू निकालनी है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू आपको ऐसे करते करते tan 89 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यार अब हमें तो ये पता नहीं है कि 1 डिग्री tan 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, फिर tan 2 डिग्री की। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1 और 89 आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है। अब tan 89 के पहले यार tan 88 भी आया रहा होगा, राइट। तो ठीक है वो। अब आप एक और चीज़ अगर यहाँ नोटिस कर पा रहे हो तो ये tan 44 भी गया होगा बीच में, फिर tan 45 भी आया होगा, फिर tan 46 भी आया होगा। तो आप ये देख रहे हो tan 46 और tan 44 ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इसके पहले वाले एंगल मतलब वो पेयर में, जैसे tan 1 10 मतलब 89 और 1 कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये आप समझ रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है। अब अच्छा ये बताना, tan 89 है, मान लो tan 89 है, तो वो हम लोग इसको एक्चुअली 89 को 90 माइनस 1 की तरह लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है कॉट थीटा होता है। तो ये कॉट 1 के बराबर हो गया, तो tan 89 को आप कॉट 1 की तरह लिख सकते हो, राइट। अगर मैं tan 88 की बात करूँ तो अब आप इसको सिमिलरली tan 90 माइनस 2 लिख सकते हो और इसको आप कॉट 2 की तरह लिख सकते हो, राइट। अगर मैं tan 46 की बात करता हूँ, हम लोग tan 45 के पहले वालों को वही रखेंगे। tan 46 की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सिमिलरली इसको cot 44 लिख पाओगे। समझ में आ रहा है आपको cot 44 कैसे लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके tan 90 माइनस थीटा। अब अच्छा ज़रा ये बताना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, ये 1 होता है ना। ये तो हमें आइडेंटिटी पता ही है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ये कट जाते हैं, राइट। तो अब ये देखो tan 1 है और यहाँ cot 1 है, tan 2 है, cot 2 है। इसी तरह आपको हर एक का वो मिल जाएगा। मतलब ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग दो लाइन टाइप में लिख सकते हैं। ये tan 1 है इंटू tan 2 है, ऐसे ऐसे करके tan 44 है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ tan 45 आप इस तरह लिख लो। अब ये बताना cot 89 जो था, मतलब tan 89 था, वो cot 1 के बराबर था। तो आप cot 1 यहाँ लिख लो, cot 2 यहाँ लिख लो। इस तरह आप आ जाओ, यहाँ पे आप लिख लोगे cot 44। ये पूरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, tan 1 इंटू tan 2 इंटू ये इंटू tan 45 और ये भी नीचे मल्टीप्लाई में है। tan 1 cot 1 क्या हो गया 1, tan 2 cot 2 क्या हो गया 1, tan 44 cot 44 क्या हो गया 1 1 1 1 1, 44 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 1, 44 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तब भी 1 ही रहेगा, तो ये 1 है। और इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो ये आपका एक प्रॉब्लम होगी जो आपने सॉल्व कर लिया। अब tan 45 मतलब tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक टेबल होती है, हर एक एंगल के करस्पॉन्डिंग वो होती है, जो हम लोगों को जनरली यूज़ नहीं करनी रहती है 10th के सिलेबस में या 12th में IIT तक में। तो इतनी बड़ी जो वैल्यू है tan 1 इंटू tan 2, वो निकल के आखिरी में सिर्फ 1 आके बचती है। तो आपने देखा हम लोग क्या इन्हीं फार्मूले का यूज़ करके हमने किया है।
तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1089 है तो उसको 90 माइनस 1 करके लिखो, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाता है। ये यहाँ कॉस 53 बाई साइन 37 था, तो आप नीचे वाले को साइन 90 माइनस 53 लिख दो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 53 हो गया, ऊपर नीचे का कट के 1 बचा। तो ये आपका तरीका है ये सॉल्व करने का। और टाइम एंड अगेन मैं बोलते रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुक उठाओ, बुक की प्रॉब्लम्स लगाना सॉल्व करो, एग्जाम्पल लगाओ। आप पीछे की प्रॉब्लम्स लगा सकते हो तो वो भी लगा लो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा बेटर होते जाओगे। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।